हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अतुल कुमार सिंह। आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर कॉमन क्लास में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों का इसमें स्वागत है। टॉपिक बहुत से बच्चों ने कहा सर ग्रामर पढ़ा, ग्रामर में वॉइस पढ़ा दीजिए, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको वॉइस मैं दे देता हूं। आप इसे पुनः जितना पीछे पढ़ाया गया उसको एक बार देख लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत आपको मैं आइडिया दे दे रहा हूं। जो मेमोरी आपकी थोड़ी सी ब्रेक हुई है वो ऑन हो जाएगी। तो धन्यवाद। आइए, वॉइस हम समझते हैं वॉइस क्या चीज है। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। इसके प्रकार, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमें प्राय करना क्या रहता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना और पैसिव से एक्टिव में चेंज करना। तो एक्टिव से, अब आइए एक्टिव के बारे में थोड़ा सा आप जानें। एक्टिव का क्या सेंस होता है। एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। जैसा कि नाम से ही आप स्पष्ट हो जाएंगे कि जिस वाक्य में, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं, वो ज्यादा समझ में आएगा। बच्चों, एक्टिव वॉइस जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको देते हैं, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। आपको पहले यह समझना होगा कि इसमें राम क्या है, राइट्स क्या है और अ लेटर क्या है। जिन विद्यार्थियों को अगर ये बोध न आ पाया हो कि इसमें कर्ता कौन है, तो उसकी कुछ परिभाषा है। परिभाषा क्या होती है, जैसे ये क्रिया है, ये क्रिया पे डिपेंड करता है। क्रिया को हमेशा ध्यान में रखें कि क्रिया जैसे यहाँ है राइट, राइट का अर्थ होता है लिखना। अब आप कर्ता को अगर पहचानना चाहते हैं तो क्रिया से पूर्व लगा दे कौन, क्रिया से पूर्व लगा दे कौन, यानी लिखना से पहले हो जाएगा कौन, कौन लिखता है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, राम। राम लिखता है, राम लिखता है। तो ये बच्चों राम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। SUBJECT, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये शब्द आप देखें, अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। ये पूरा वॉइस जो है क्रिया के इर्द गिर्द ही रहता है। अब यहां ध्यान दें, इसमें कर्ता हमको मिल गया राम, तो कर्म कौन है, क्योंकि हमें कर्मवाच्य बनाना है। और जब कर्मवाच्य बनाना होगा तो हमको सबसे पहले दिए गए वाक्य में कर्म को ढूंढना होगा। यदि आपको कर्म का बोध हो जाएगा तो फिर आप समझिए कि पैसिव वॉइस बनाने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे राइट, ये क्रिया हो गया, लिखता है, तो लिखता है से पहले आप लगा दो क्या, क्या या इसको। कहने का अभिप्राय है मेरा बच्चों कि कर्म को पहचानने के लिए क्रिया से पहले
क्या या किसको का प्रयोग किया जाता है। अब आप हिंदी में समझ सकते हैं कि क्या लिखता है, यानी हम ऐसे शब्दों में बना लें कि राम क्या लिखता है, तो उत्तर क्या आएगा, अ लेटर, एक पत्र। तो इस प्रकार से ए लेटर जो होगा ये आपका कर्म होगा। तो पता चला आपको, राम क्या है, कर्ता, और अ लेटर क्या हुआ, कर्म, और क्रिया आप देख रहे हैं, राइट्स, क्रिया लिखना, पढ़ना, बोलना, खेलना, कूदना, जो भी है आप उनके बारे में जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के परतर आप लोग कर्ता और कर्म ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, और फिर उसके बाद जो जेन्युइन बात इसमें यह होती है कि हम ये देखते हैं कि कितने का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको टेंस के अंतर्गत 8 उसके काइंड्स मिलेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट के अंतर्गत 3, पास्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये 3, और फिर उसके बाद फ्यूचर में हम आ जाते हैं फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। तो उनमें होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनता है, नहीं बनता है किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। प्रेजेंट के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट का बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का बनता है, परंतु पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। आपको मैं एक बात और समझा देना चाहता हूं कि दोज स्टूडेंट्स हु विल नॉट नो अबाउट द टेंसेस will never solve this types questions. So it is most necessary for you that you know about the tenses. When you know about the tenses, no doubt you will change active से passive, passive से active, direct से indirect, indirect से direct। ये निश्चित है कि आप टेंस के बारे में अच्छी तरह से अपनी जानकारी रखें। तो आइए अब नंबर आता है राम राइट्स ए लेटर। इस टेंस में हम जब जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अवश्य जानते हैं कि राम राइट्स ए लेटर, जिस क्रिया में यस या यस लगा रहता है वह वाक्य, अंग्रेजी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब आपको यह भी पता है कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है, डू या डज होती है। लेकिन जब वह असर्टिव होता है तो उसके अंतर्गत कर्ता के अनुसार यस या यस का प्रयोग होता है। अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये आप जाने कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते कौन है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है आपका यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही, शी, इट, और उसके बाद होता है दे। आप ही, शी, इट मैंने यहां लिखा तो आप समझ गए होंगे कि ये सिंगुलर नंबर होते हैं और दे जो होता है ये प्लूरल नंबर होता है। आई यहाँ पे सिंगुलर नंबर होता है, वी जो है प्लूरल नंबर होता है। यू का यूज एज ए हम प्लूरल ही करते हैं, ये सबको पता है कि यू का प्रयोग प्लूरल में ही होता है। तो आप ये जैसे नाम आ गया
तो नाम ये नाउन है। नाम क्या होता है? नाउन होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जैसे राम आए, श्याम आए, मोहन आए, सीता आए, गीता आए, कोई भी नाम हो सकता है। तो दैट इज सिंगुलर नंबर। वो सिंगुलर नंबर होता है। पर्सन के अंतर्गत यदि हम उसकी बात करें तो वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत होता है, थर्ड पर्सन। तो माय डियर, आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि सब्जेक्ट हमारा राम और लेटर आपका ऑब्जेक्ट, क्रिया जो है राइट्स है। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये बोध होने के बाद आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। आप उसमें सीखने का प्रयत्न करेंगे कि क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो आइए, पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हिंदी में ऊपर मैंने बताया कि कर्मवाच्य होता है। अब कर्मवाच्य से सेंस यही निकलता है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। तो माय डियर, ये ए लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट के भी बारे में यही कंफर्म करवा देना चाहूंगा, स्पष्ट करा देता हूं कि ए लेटर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जो निर्जीव होते हैं। जो ऑब्जेक्ट निर्जीव होते हैं वे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट क्रिया से पहले, क्रिया से पूर्व किसको लगाकर कर्ता से प्रश्न करते हैं, तो जो आंसर उसका आता है वह आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम परोक्ष ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी परोक्ष कर्म कह सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ऑब्जेक्ट हैज टू काइंड्स। द फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए लाइवलेस यानी निर्जीव, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो सजीव होता है। उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, पर आप यहाँ एग्जांपल के माध्यम से समझ लें कि अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो हम सबसे पहले कर्म को लाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका अ लेटर। अब यहाँ पे ध्यान आपको देना होगा कि ए लेटर के आगे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। यदि सिंगुलर नंबर है तो हम इसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह है इट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ये सहायक क्रिया जो प्रयोग होते हैं पैसिव वॉइस में इज, आर, एम, ये तीनों का प्रयोग होता है। हम कर्ता के अनुसार ही इसको सर्च करेंगे। जैसा हमारा कर्ता होगा इज और एम का हम प्रयोग कर लेंगे। तो आप यहाँ स्पष्ट समझ रहे होंगे कि ए लेटर जो है यह सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अ लेटर इज, फिर उसके बाद हम लाते हैं रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन, WRITTEN। इस तरह भी बहुत कंफर्म होनी चाहिए कि उसकी बच्चे बहुत से वो गलती कर जाते हैं, और दूसरी बात है कि बोलने में बहुत गलती करते हैं, राइटन कहते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको अपना प्रोनाउंसिएशन अवश्य सुधारना चाहिए। धीरे धीरे करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पे पड़त निशान, ऐसा कहा जाता है। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप वॉइस बहुत पढ़े हैं परंतु भूल जाते हैं, तो वो भूलने का कारण होता है कि आपका अभ्यास कम है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस एग्जांपल। अ लेटर इज रिटन, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं? बाई, और उसके बाद ये राम है। राम को ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो राम का ऑब्जेक्ट कोई और नहीं होगा, राम ही होगा। अतः ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, अ लेटर इज रिटन बाई राम।
हिंदी में एक बार इसका अर्थ फिर समझा दें आपको, तो इसका अर्थ होगा राम पत्र लिखता है, और इसका अर्थ होगा बेटा अ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो ये पैसिव वॉइस की एक पहचान होती है, लिखा जाता है, किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, ऐसे से आप समझ जाएंगे। तो आप इसके आधार पर आप अपने ग्रामर की किताब से एक पैसिव वॉइस का पूरा एक्सरसाइज देख लेंगे, उसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित है। फिर उसके बाद आगे की वीडियो हम आपको बनाकर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।